guys, Namaskar. Here is Amrit Sambani and I have come once again on my channel Amrit Sambani Science with Entertainment with a new chapter. That's topic is safety and first aid. Yeah, it is a new chapter once again of class 5 and 4 along with. It's a very important and it's actually a very useful chapter, and along with very small chapter, safety and first aid. So first of all, we discuss about what is safety and what is first aid. Without any delay, let's concentrate and start the chapter 6th for class 5 and 4 along with. तो बात कर रहे हैं हम सेफ्टी एंड फर्स्ट एड के बारे में. इसमें क्या है कि सुरक्षा, सेफ्टी जैसे कि सुरक्षा. एंड फॉर द स्टार्ट द चैप्टर आई टोल्ड यू all the tough words and word meanings have sent you already in the WhatsApp group and you're personally chatting. So without any confusion, I hope that I'm damn sure no any confusion is remaining for hard word meanings. So let's go for chapter. तो सेफ्टी के बारे में कहता है सेफ्टी सुरक्षा. सुरक्षा कहने का मतलब है हर जगह हमें किसी न किसी रूप से सावधानी बरतनी चाहिए. सेफ्टी हैज सो मेनी टाइप्स, सेफ्टी हैज सो मेनी काइंड्स दैट यू मीन सेफ्टी एट रोड. हम घर से ही बात अगर कर ले तो सेफ्टी एट होम, घर में ही बहुत सारी सुरक्षा की जरूरत है. ठीक है, तो सुरक्षा सेफ्टी एट होम, सेफ्टी एट रोड, सेफ्टी एट स्कूल, सेफ्टी एट ऑल ओवर द ग्राउंड ओवर इज एन एक्सीडेंटली डेंजर एरिया and cause accident for a minor mistake. Okay, कहने का मतलब है सेफ्टी, कहने का मतलब कि many people deal with accidents due to their carelessness. कहता है बहुत से लोग अपनी असावधानी से, अपनी लापरवाही के चलते दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं. दिन प्रतिदिन देखा जा रहा है बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं. ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट, बाइक और फोर व्हीलर से कितने सारे एक्सीडेंटल होते हैं बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस, है ना. सावधानियाँ हटी, दुर्घटना घटी वाली बात हो जाती है. बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं ट्रांसपोर्ट से एंड एक्सीडेंटली रोड एक्सीडेंट से. बहुत सारी ऐसी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं. तो क्यों होती हैं? बिकॉज हम केयरलेस हैं, हम सावधानी नहीं बरतते हैं. रोड पे अगर हम बाइक चलाते हैं तो अगल बगल देखते नहीं है, बस हम अपने टारगेट को अचीव करने में रहते हैं. दैट इन एनी सबस्टेंसेस, इन एनी सर्कमस्टेंसेस आई हैव टू रीच माय डेस्टिनेशन. मुझे किसी भी तरह से अपने गंतव्य तक पहुंचना है विदाउट टेकिंग केयर ऑफ एनीबॉडी एल्स. ओवरटेक करते हैं रोड पे, उससे सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, चलिए रोड से बात करते हैं, घर में ही चलते हैं. घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे यूज करते हुए आप या हम कोई भी केयरलेस हो जाते हैं. केयरलेस कहने का मतलब एक लापरवाही ही नहीं, मतलब अवेयर हो जाते हैं, चलो कुछ नहीं होने वाला. जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस की बात करें, विद्युत उपकरणों की बात करें, तो दरअसल रूल क्या कहता है? रूल सेज ऑलवेज डू नॉट टच द इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस विथ आवर वेट हैंड्स. हमें भीगे हाथों से अपने इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस को, विद्युत उपकरणों को नहीं छूना चाहिए. बट कौन देखता है, बस अपना हाथ भींगा हो या किसी तरीके से हो, ऑटोमेटिकली वो अपना यूज़ करता है. कोई भी इंसान हो, विदाउट एनी केयर, विदाउट एनी टेंशन, वी यूज़ रैपिडली दिस टाइप ऑफ एप्लायंसेस. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर चले, हम सब्जी वगैरह काटते हैं, तराशते हैं, नाइफ, चाकू को, धार वाले चाकुओं को अच्छी तरीके से रखना चाहिए. ठीक है, उससे क्या होना चाहिए, बच्चों के पहुंच से दूर रखना चाहिए. ठीक है, रीच द अवे फ्रॉम द चाइल्ड्स इन आवर होम एंड हाउसेस. ठीक है, अब चलती है स्कूल्स में. बच्चों के लिए खास करके ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस चैप्टर को खास करके 5 से 4 क्लास में दिया गया है. बिकॉज सेफ्टी बहुत ज़रूरी है खास करके स्टूडेंट्स के लिए. स्कूल्स में जाते हैं बच्चे, दौड़ना, यहाँ वहाँ खेलना, वहाँ भी केयरलेस रहते हैं बच्चे. बिल्कुल देखते नहीं है, सुनते नहीं है, समझते नहीं है कि क्या होगा, फ्रंट एंड बैक, आगे पीछे होने वाला क्या है. तो ये बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं जिसके बारे में वी कांट नो एनीथिंग, व्हाट हैपेंड
एनी टाइम एंड एनीवेयर विद अस। देखते हैं इस टॉपिक में, इस चैप्टर में क्या कहा जाता है। उसके अलावा फर्स्ट एड की बात करें तो होता है प्राथमिक उपचार। इन हिंदी में अगर बात करें वी कैन से, तो प्राथमिक उपचार कहने का मतलब कोई भी एक्सीडेंट, एनी एक्सीडेंट occurs with us, the first treatment in our house before the doctor came is called accident, is called first aid। कहने का मतलब है कोई भी उपचार, हम दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं तो डॉक्टर के पहुंचने से पहले जो दिया जाता है किसी रोगी को, वो उपचार, उस उपचार को प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड कहा जाता है। ओके, चलते हैं यहाँ पे आपके बुक्स में क्या कहा गया है जरा देख लेते हैं। तो कहता है मेनी पीपल्स मीट विद एक्सीडेंट्स ड्यू टू द केयरलेसनेस, है ना, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, अमूमन अपनी सावधानियों के चलते, यानी कि सावधानी रखते नहीं है, दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। टू अवॉइड दिस एक्सीडेंट्स वी हैव फॉलो सम रूल्स। इस तरह की दुर्घटनाओं को अवॉइड करने के लिए, नज़रअंदाज करने के लिए हमें बहुत सारे नियमों को, सुरक्षा के कुछ नियम होते हैं, सेफ्टी के रूल्स होते हैं, उससे अपनाना चाहिए। जैसे ट्रैफिक रूल्स होता है, सिग्नल्स पे हमें गाड़ियों को रोक देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं सिग्नल्स को तोड़ते हुए, ओवरटेक करते हुए क्रॉस कर जाते हैं और आगे कहीं ना कहीं जा करके दे कॉज एक्सीडेंट्स एंड वेरी डेंजरस इमेजिन, ठीक है। तो ये हो जाता है। तय कहता है कुछ ऐसे, पहला है साइकिल चलाते हुए, बाइसिकल चलाते हुए हमें वहां पर भी सेफ्टी के कुछ नियम, कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना। वी शुड फॉलो दिस टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ओवर ड्यूरिंग बाइसिकल या राइडिंग बाइसिकल। देखते हैं क्या है। कहता है ऑलवेज चेक द ब्रेक्स। हमें साइकिल चलाते वक्त, साइकिल चलाने से पहले अपने साइकिल के ब्रेक्स को, टायर को, ट्यूब को, ठीक है, सीट्स को अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए बिफोर यूजिंग इट। अपार्ट फ्रॉम दिस सेकंड रूल्स हैज ऑलवेज वियर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ बाइसिकल। यहाँ तक कि बाइक पे क्या कि बाइसिकल चलाते वक्त भी अब हेलमेट पहनना बहुत कारगर और बहुत ज़रूरी माना जाने लगा है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बाइक चलाते वक्त ही हेलमेट की यूज करना चाहिए, हेलमेट का यूज करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस वी यूज हेलमेट ड्यूरिंग राइडिंग अ बाइसिकल बिकॉज राइड अ बाइसिकल हेलमेट इज आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। यू कैन बाय एंड फॉलो दिस टाइप ऑफ immediate and necessary rules. We took the necessary, we need this type of rules, we follow that. Okay, कहता है डू नॉट राइड योर बाइसाइकिल यूजिंग ईयरफोन्स। बिल्कुल सही बात है, ईयरफोन्स गाड़ी चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त, साइकिल चलाते वक्त हमें ईयरफोन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इससे होता क्या है, हमारा ध्यान बिल्कुल अपने गाने या अपने ईयरफोन्स पे अट्रैक्ट हो जाता है और अगल बगल दाएं बाएं क्या हो रहा है हमें बिल्कुल दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ दिस टाइप ऑफ सेफ्टी रूल्स everybody and everywhere. Apart from this कहता है use hand signals to turn to your left or right। साइकिल चलाते वक्त अपने हाथों का इशारा करें। अगर आपको दाएं बाएं मुड़ना हो तो आप अपने हाथों से उसे इशारा करें दाएं या बाएं टर्न होने के लिए। ओके, जिससे सामने वाले को पता चले कि बंदा किधर जाना चाहता है, किधर टर्न होना, मुड़ना चाहता है, ठीक है। अब चलते हैं। कहता है यूज फॉलो ट्रैफिक रूल्स अगेन एंड सिग्नल्स। हमें ट्रैफिक सिग्नल्स का, हमें ट्रैफिक रूल्स का हमेशा फॉलो करना चाहिए, ठीक है। डू नॉट राइड ऑन सैंड और स्टोन। बिल्कुल सही बात है, हमें कोई भी गाड़ी ऐसी जगहों पे नहीं चलाना चाहिए जहां बालू हो, जहां पत्थर कंकड़ हो, क्योंकि अगर टायर पे पड़े तो यहाँ तक कि आपके टायर एंड ट्यूब्स को तो डेंजर पहुंचेगा ही, हार्मफुल पहुंचेगा ही, या अगल बगल उसके अलावे अपार्ट फ्रॉम दिस रोड साइड्स पीपल्स आर हार्मली डेंजरस फ्रॉम दिस टाइप ऑफ सैंड्स एंड स्टोन्स दैट टर्न इनटू योर टायर्स एंड साइकिल्स। ओके, अब चलता है सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग इन अदर व्हीकल्स। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी गाड़ियों के साथ भी हमें सेफ्टी रूल्स को अपनाना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत कारगर होना चाहिए। कैसे? फास्टन योर सीट बेल्ट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन अ कार। कहता है जब आप कार में सवारी कर रहे हो, कार चला रहे हो, तो आपको सीट बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, दिल्ली, पूरे दिल्ली में सीट बेल्ट नहीं पहनने पे जुर्माना दिया जाता है, यानी जुर्माना उस पर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि सीट बेल्ट ना पहनना कानूनन जुर्म है, इसलिए उसे जुर्माना भुगतना पड़ता है। दिल्ली या बहुत सारे ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं
जहाँ पे सीट बेल्ट पहनना इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर ड्राइवर्स एंड कार राइडर्स। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है डू नॉट डिस्टर्ब एंड टॉक टू ड्राइवर। ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा है गाड़ी या कोई भी फोर व्हीलर्स ड्राइव या कोई भी ऐसे व्हीकल्स ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइवर्स के साथ ऐसे नेगोशिएट ना करें ताकि उसका माइंड डेविएट हो एंड वो कॉज एक्सीडेंट्स दिस टाइप ऑफ। नेक्स्ट कहता है डू नॉट मेक अ नॉइज और प्ले स्टेरियो इन लाउड वॉइस। कहता है गाड़ी में या किसी भी व्हीकल्स में ज़्यादा तेज़ आवाज़ में स्टेरियो यानी कोई भी गाना म्यूजिक सिस्टम नहीं सुनना चाहिए ताकि सामने ड्राइवर का ध्यान भटके। ड्राइवर एक कुछ सुनता है तो ड्राइवर को इस तरह से चाहिए कि वो उस तरह से स्टेरियो ना सुने, गाना ना सुने, म्यूजिक सिस्टम ना ऑन रखे ताकि आगे पीछे क्या हो रहा है या फिर लेफ्ट एंड राइट में किस तरीके के और भी गतिविधि एक्टिविटीज़ हो रहे हैं जिससे कि ध्यान ही ना जाए। ठीक है, वो भी एक एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। इट कैन बी कॉज एन एक्सीडेंट। कहता है आपकी डू नॉट पुट एनी ऑफ योर बॉडी पार्ट आउट ऑफ द विंडो। कहता है बस में, गाड़ियों में या कोई भी ऐसी व्हीकल्स के आसपास जो खिड़की है, खिड़कियों से बाहर अपने सर को, अपने हाथों को ना निकालें इससे कि आपको एक्सीडेंट का दुर्घटना भुगतना पड़े। ठीक है, अब चलते हैं आगे, हम लोग बात करते हैं। तो कहता है डू नॉट स्टैंड ऑन द डोर ऑफ द मूविंग बस और ट्रेन। कहता है बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ही बड़ा और इट्स अ बिग पॉइंट ऑफ यंगर एंड यूथ्स दैट डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ द ट्रेन एंड बाइक ट्रेन एंड सॉरी अपार्ट फ्रॉम दिस बस। कहता है अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा कहता है कि डू नॉट स्टैंड ऑन द डोर। हमें दरवाजे पे खड़ा नहीं होना चाहिए। किसके? द ट्रेन ऑफ मूविंग बस। चलते गाड़ी, चलते बस, चलते ट्रेन के दरवाजे पे कभी भी बैठना या खड़ा नहीं होना चाहिए। इट्स अ बिग मिस्टेक फॉर आवर मिस्टेक्स। ठीक है, ये हमारे गतिविधियों के लिए, हमारे खुद के लिए एक बहुत बड़ी लापरवाही सिद्ध हो सकती है। हमें चलती गाड़ियों के दरवाजे पे खड़ा या बैठना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कहता है ऑलवेज कीप डाउन ऑन द पेवमेंट और सेफ साइड ऑफ द रोड। कहता है हमें जब भी उतरने की ज़रूरत हो तो वैसी जगह पे उतरे जहाँ बिल्कुल सेफ सुरक्षित जगह हो या जहाँ पे पार्किंग की सुविधा हो, वो वहीं पे हमें अपनी गाड़ियों को रखना चाहिए या वहीं पे हमें खुद उतरना चाहिए। और एक बात और, हमें हमेशा गाड़ी अपने लेफ्ट साइड में चलाना चाहिए, नॉट इन राइट साइड। ठीक है, हमें हमेशा अपने से बाएं तरफ चलना चाहिए। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी कंफ्यूजिंग मैटर। ठीक है, वी शुड ऑलवेज वर्क ऑन द फुटपाथ। उसके अलावा हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। ठीक है, वी शुड ऑलवेज वर्क लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। हमें हमेशा रोड के बाएं तरफ चलना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। अब कहता है कि सेफ्टी इन वाटर, पानी में सुरक्षित। ये तो हो गया बस और गाड़ियों के बारे में। अब वाटर में भी बहुत सारे सुरक्षा के ऐसे सेफ्टी रूल्स हैं जिसको फॉलो करना जरूरी होता है। ठीक है, वो क्या है भाई? तो कहता है नेवर गो नियर वाटर और फॉर स्विमिंग विदाउट एन एडल्ट। हमें कभी भी ऐसी जगह पे अकेले स्विमिंग नहीं करना चाहिए। स्विमिंग ठीक है, आता भी हो तो वी शुड नॉट गो अलोनली फॉर स्विमिंग विदाउट एनी टेकिंग एडल्ट। बिना हमें अपने से बड़ों के बिना लिए हुए कभी भी नदी, तालाब या झरने या फिर समुद्र के किनारे नहीं जाना चाहिए। ये भी आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, चलते हैं। डू नॉट गो और प्ले नियर पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स। ये बताया ना मैंने, हमें कभी भी तालाब, झरने या समुद्र, नदी के किनारे नहीं खेलना चाहिए। कभी नदी का बहाव तेज हो सकता है, कभी बाढ़ या तूफान आ सकती है। वी कैन नॉट नो अबाउट नेचर। ठीक है, प्रकृति के बारे में किसी को नहीं पता कब क्या हो जाए। अब चलता है, कहता है डू नॉट स्विम इन वाटर बॉडीज लाइक रिवर और स्ट्रीमर्स। कैसे कभी भी हमें ऐसी नदियों जो कि नदी बिल्कुल धारावाह हो, ठीक है, जो बिल्कुल नदी तेज चल रही हो, खास करके बरसात के मौसम में हमें तैरना नहीं चाहिए। उस वक्त नदी की धार, स्ट्रीम्स ऑफ द रिवर इज वेरी वेरी फास्टली फ्लोइंग, बहुत तेज चलती है, बहुत तेज बहती है। ठीक है, तो अगर तैरना भी हो तो हमें अपने एडल्ट, अपने से बड़ों के साथ जाना जरूरी होता है। ऑलवेज स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल। हमें हमेशा खास करके ध्यान देना चाहिए कि स्विमिंग पूल में ही तैरें जहाँ तक संभव हो। ठीक है, एनी पॉसिबल वी शुड ऑलवेज स्विमिंग इन द स्विमिंग
pool. नेक्स्ट कहता है यूज स्विमिंग ट्यूब्स while swimming. जब हम तैरें, जब हमें तैरने की ज़रूरत हो तो हमेशा हमें स्विमिंग ट्यूब एक होता है गोल कलर का इस तरह से, ठीक है, तो हमें स्विमिंग ट्यूब पहन करके इस तरह से अपने बॉडी में डाल लिया जाए, ठीक है, जिससे कि डूबने के खतरे बहुत कम होते हैं। डूबने का चांस जो है बहुत हद तक कम जाता है। तो हमें स्विमिंग ट्यूब के सहारे तैरना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कहता है ऑलवेज वियर लाइफ जैकेट व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ बोट। हमें जब भी बोट या नाव पे सवारी करने का मौका मिले तो लाइफ जैकेट एक आता है, ठीक है, उस लाइफ जैकेट को जरूर पहने, ठीक है, ताकि पानी में अगर डूबने की बात भी आए तो आप डूबने से बच सके और आपका वो जैकेट आपका सहारा बन सके, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे सेफ्टी रूल्स हैं पानियों के बारे में। अब सबसे बड़ा सेफ्टी रूल्स आग फायर, चलते हैं इसके बारे में। जस्ट लेट्स कंसंट्रेट अबाउट द सेफ्टी ऑफ द फायर। फायर हेल्प्स अस इन मेनी वेज। बहुत सारे तरीकों से आग हमें हेल्प करता है खाना बनाने, उसके अलावा बहुत सारे घर को रोशन करने, ठीक है। तो इसके अलावा इफ वी आर केयरलेस विद फायर इट्स कॉज डेंजरस फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम इससे सही तरीके से इस्तेमाल ना करें तो क्या हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कैसे, अब वो देखिए। डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स। हमें कहीं भी सलाई की तिल्लियों के साथ, माचिस के साथ नहीं खेलना चाहिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है माचिस को जला करके उसमें मुंह में लेते हैं और उस तरीके से अपने एक मैजिकल ट्रिक करते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहाँ भी कहीं भी केयरलेस हो, थोड़ा सा भी अगर अप्स एंड डाउन्स हुआ, यू कैन कॉज एन एक्सीडेंट एंड बर्न योर स्किन, बर्न योर ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। उसके अलावा कहता है डू नॉट गो नियर गैस स्टोव और डू नॉट ट्राई टू ओपन इट्स ओन। हमें कहीं भी गैस स्टोव के बिल्कुल नज़दीक नहीं जाना चाहिए। अगर आपको गैस स्टोव या कोई भी ऐसे उपकरण जलाने नहीं आए तो आपको खुद से जलाना नहीं चाहिए बिना किसी के सहारे के या हेल्प के, ठीक है। डू नॉट बर्स्ट क्रैकर्स व्हाइल वियरिंग सिंथेटिक क्लॉथ्स। बिल्कुल सही बात है, हमें कभी पटाखे नहीं जलाने चाहिए जब आप कोई भी सिंथेटिक यानी मैनमेड आर्टिफिशियल कपड़े पहने हुए हो। सिंथेटिक कहने का मतलब होता है पॉलिस्टर, पॉलीकॉटन, पॉलीवूल। वैसे कपड़े बहुत ही जल्दी फायर कैच कर जाते हैं, कॉटन नहीं करते हैं ज़्यादा, लेकिन कहीं भी पॉलिस्टर या सिंथेटिक यानी कि सिंथेटिक मतलब पॉलिस्टर कपड़े आते हैं, पॉलिस्टर, रियोन, नाइलॉन, एक्रिलिक, दिस टाइप ऑफ क्लॉथ या फैब्रिक इज द कैटेगरीज इन द सिंथेटिक फाइबर या मैनमेड फाइबर एंड आर्टिफिशियल फाइबर। तो इस तरह के आर्टिफिशियल या सिंथेटिक कपड़े पहन करके कभी भी आग का काम नहीं करना चाहिए या पटाखे नहीं जलाने चाहिए। तो पटाखे जलाएं तो सावधानी के साथ। वी कैन क्रैक द क्रैकर्स विथ एन अटेंशन एंड केयर, ओके। चलते हैं आगे। कहता है डू नॉट ओवरलोड इलेक्ट्रिकल स्विच। कभी भी एक स्विच एक बोर्ड पे ओवरलोड ना दें, एक ही बोर्ड पे सारा कनेक्शन ना दें जिससे कि शॉर्ट सर्किट होने की संभावना हो। उसके अलावा हमें अपने घरों में वी यूज MCB फॉर ऑटो कट ऑन ओवरलोडेड। MCB बहुत अच्छा उपकरण है। जब भी आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर ओवरलोड के खतरे हो तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो शट डाउन हो जाता है, तो इसका यूज जरूर करना चाहिए, ठीक है। इट्स अ very useful appliances for our electronical houses। अब कहता है do not leave any heater, oven or toaster switched on for a long time। इस तरह के आजकल जो माइक्रोवेव ओवन चले हुए हैं, टोस्टर चले हुए हैं, उसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें, हीटर चले हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकल से चले, जो कि विद्युत उपकरणों के सहारे चलता हो, इससे हमें हमेशा स्विच ऑन करके नहीं छोड़ना चाहिए। Whenever you needed this type of appliances, then you use, after that you can या you should switch off these all types of cooking utensils, cooking electronic appliances, okay। हमें हमेशा खाना बनाने के बाद इस तरह के अप्लायंसेस को, कुकिंग अप्लायंसेस को बंद कर देना चाहिए, ठीक है। डू नॉट लीव पेपर्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स
curtains or any other clothing near fireplace where spark coal ignite them. कभी भी हमें आग के आसपास जहाँ कोयले जल रहे हों या जहाँ कोई भी आग का काम हो रहा हो वहाँ पे पेपर से बने कोई भी सामान नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पेपर जो है बहुत ही जल्दी आग में द बैड कंडक्टर ऑफ फायर जल्दी जल जाता है, इससे आग लगने के खतरे हो जाते हैं, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, चलते हैं आगे में। कहता है व्हाट विल यू डू व्हेन यू काउट इन अ फायर। हमें जब कहीं भी कोई इंसान आग के लपेट में, आग के चपेट में आ जाता है तो क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू व्हेनेवर यू कैच फायर। ओके, तो कहता है कि इसमें कुछ बहुत सारी अच्छी खासी सावधानियां हैं। सबसे पहले तो हमें फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करना चाहिए। ओके, डायल 101 टू कॉल इन फायर ब्रिगेड फॉर योर क्विक रिस्पॉन्स एंड क्विक सेफ्टी। ओके, तो उसके अलावा मूव अब एज सुन एज पॉसिबल, डू नॉट यूज लिफ्ट्स, ओनली यूज स्टेयरकेसेस और इमरजेंसी एग्जिट। हमें जल्द से जल्द जहाँ पे आग लगी हो या जहाँ पे आपको आग लगी, आपके सिर में आग लगी हो, आपको चाहिए जल्द से जल्द वहाँ से बाहर भागें। ठीक है, खुले स्थान पे जाएं और ऐसा ना कि लिफ्ट के द्वारा चले जाएं, ऐसा नहीं कि किसी इलेक्ट्रॉनिक ऐसे कुछ नैरो स्ट्रेट के द्वारा जाएं। ठीक है, हमें हमेशा एग्जिट पॉइंट जहाँ पे जल्दी एग्जिट करने का उम्मीद हो, जहाँ पे जैसे रास्ता मिले हमें बाहर निकल जाना चाहिए ताकि आग ना फैले। ठीक है, उसके अलावा ठीक है, अब कहता है इफ योर क्लॉथ्स कैच फायर, अगर आपके कपड़ों में आग लग गया हो तो उस कपड़े को जल्द से जल्द बाहर फेंकना चाहिए या निकाल देना चाहिए। कहता है डू नॉट रन, उसके अलावा हमें दौड़ना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे बात उठती है वाई डू नॉट रन विद कैच फायर ऑन योर बॉडी और क्लॉथ्स। ये इसलिए क्योंकि हवा जो होता है उसमें ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन आग को जलने में बहुत ज़्यादा 100-200% हेल्प करता है। ठीक है, इसलिए जैसे ही आप दौड़ोगे आपके साथ हवा भी दौड़ेगी और हवा के संपर्क में अगर आग आएगा तो आग और ज़्यादा तेज़ी से कैच करेगा और आज तेज़ी से ज़्यादा लाइटिंग बर्निंग करेगा। इसलिए कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए बिकॉज एयर हेल्प्स द फायर कैच वेरी क्विकली एंड वेरी स्पीड आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, आग को फैलने में हवा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बिकॉज ऑफ एयर प्रेजेंट ऑक्सीजन, एयर हेल्प्स ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन हेल्प्स द फायर स्पीड आउट वेरी फास्ट एंड क्विकली। ओके, उसके अलावा कहता है स्टॉप एंड ड्रॉप डाउन ऑन द ग्राउंड। कहता है हमें धरती पे सो जाना चाहिए ताकि हवा के जो दबाव है वो ब्लॉक हो जाए। ठीक है, आग जहाँ लगी हो वो ब्लॉक हो जाए और वहाँ हवा प्रवेश ना कर सके, इससे कि जल्द से जल्द वो आग बुझ सके। ठीक है, उसके अलावा हमें कवर योर आइज एंड फेस विथ हैंड्स एंड रोल डाउन ऑन द ग्राउंड एंड पुट टू फायर। उसके अलावा ऐसे ठीक है उन्हीं जो कपड़े होते हैं, कंबल होते हैं, उससे ढक देना चाहिए ताकि और जल्दी से जल्दी ब्लॉक हो जाए, रास्ता हवा का ब्लॉक हो जाए। उसके अलावा वो बुझ जाए जल्द से जल्द। ठीक है, उसके अलावा कहता है अगला अगर देखा जाए पॉइंट्स में तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। कहता है व्हाइल हैंडलिंग विथ फ्री एक्सटिंग्विशर्स रिमेंबर द वर्ड्स पास स्टैंड्स फॉर पुल द पिन, aim the nozzle, squeeze the lever, sweep the nozzle। कहता है जब भी हमें कहीं आग लगे तो हमें क्या करना चाहिए। उसके अलावा यहाँ मिक्स योर होम एंड स्कूल बिल्डिंग्स हैज स्मोक डिटेक्टर्स। हमें हमेशा स्कूल में या कहीं अपने घर में स्मोक डिटेक्टर्स का यूज करना चाहिए। यानी कहने का मतलब स्मोक डिटेक्टर्स धूम्रपान निषेध एक होता है डिटेक्टर्स करने का। कि अगर आपके घर में या आपके स्कूल्स में, आपके ऑफिस में कोई भी धूम्रपान करता हो तो वो जल्द से जल्द उस डिटेक्टर्स के कारण वो ब्लिंक करने लगता है, आवाज़ करने लगता है। इससे मालूम पड़ जाता है कि हमारे ऑफिस में, हमारे स्कूल में कौन सा ऐसा बंदा है जो स्मोकिंग कर रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण अप्लायंसेस है जो कि यू हैव या यू शुड यूज दिस टाइप ऑफ स्मोक डिटेक्टर्स। ओके, अब कहता है फर्स्ट एड की बात, जाके हम ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस इन द फर्स्ट एड प्रीवियस आई एम स्टार्टिंग रीडिंग द चैप्टर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है फर्स्ट एड के बारे में।
तो फर्स्ट एड इज एन इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन बिफोर अराइविंग द डॉक्टर। पता था ना, कोई भी ऐसे रोगी को जो कि ग्रसित हो या दुर्घटनाग्रस्त हो, उसे वो प्राथमिक उपचार देना जो कि डॉक्टर से आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले कोई भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने की इस प्रक्रिया को फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार कहा जाता है। फर्स्ट एड किट मिलते हैं, हमें हमेशा वी शुड ऑलवेज कीप इट विद फर्स्ट एड इन आवर होम, हाउसेस, ऑफिसेस एंड स्कूल्स अलॉन्ग विद। हमें हमेशा अपने घर में, स्कूल में, ऑफिस में फर्स्ट एड किट रखना चाहिए। ओके, अब कहता है कट्स एंड बाउंड्स। कट्स एंड बाउंड्स क्या होता है? कटना छिलना। देखते हैं क्या है। इफ द कट्स एंड बाउंड्स इज अ स्मॉल, छिलना और कटना तो छोटी मोटी बात यहाँ पे हो सकती है, लेकिन अगर ये बड़ा हो जाए तो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। कहता है कि वॉश द एरिया विद सोप एंड वाटर और क्लीन इट विद एनी एंटीसेप्टिक लोशन। हमें अगर कहीं कट जाए, छिल जाए, ठीक है, तो हमें उस जगह पे जल्द से जल्द पानी से सबसे पहले तो साफ करना चाहिए। फर्स्ट ट्रीटमेंट इज wash your hand, wash your that place, that skin, that area that's a cut and bounce। वहाँ पे पानी से साफ करना चाहिए, ठंडे पानी से। उसके अलावा बर्फ का यूज़ करें, संभव हो, if possible you use ice is a very very quick action। ठीक है, तो आइस का यूज़ जरूर करना चाहिए। उसके अलावा एंटीसेप्टिक लोशन का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, आप कहता है ड्राई इट एंड अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द कट और बाउंस। जहाँ पे कट गया, छिल गया, ठीक है, और वहाँ पे हमें जल्द से जल्द वही बता दिया मैंने, क्रीम का यूज़ करना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज़। एंटीसेप्टिक करने का मतलब होता है जिसमें जो कीटाणु वगैरह हो सकते हैं कटने या छिलने के बाद, वो जम्स किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, आप कहता है कि कवर इट विथ अ बैंडेज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम जर्म्स। हमें बताया ना, कीटाणुओं से प्रिवेंट के लिए, सुरक्षा के लिए हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए, कॉटन बॉल से या फिर बैंडेज से कवर कर देना चाहिए। ठीक है, इफ द कट और बाउंस इज डीप, बहुत ज़्यादा छिल गया हो, कट गया हो, ठीक है, तो हमें वहाँ पे साफ करना चाहिए साबुन से, वाटर से या फिर डिटॉल वगैरह से, वहाँ पे एंटीसेप्टिक से बहुत अच्छे से बैंडेज करके उसको बांध देना चाहिए। ठीक है, आप क्या ज़्यादा अगर हो तो फिर डॉक्टर से सलाह लें। एस्पिरेंट्स एंड फ्रैक्चर। अब मोच आना, ठीक है, एस्पिरेन आना, दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, फ्रैक्चर होना, टूट जाना हड्डी। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए ये भी एक सेफ्टी के रूल्स हैं, इसमें सेफ्टी क्या बरतनी चाहिए, वी शुड कम हियर। ठीक है, देखते हैं इस पार्ट में कहना है एस्पिरिन क्या होता है। एस्पिरिन झटका लगना, ठीक है, ये कहता है अकर विद आवर मसल्स गेट स्ट्रेच्ड और जॉइंट्स गेट ट्विस्टेड एंड स्वेल, है ना, जोड़ों में दर्द होना, मांसपेशियों में खिंचाव होना, और स्प्रेनिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है खास करके खिलाड़ियों में। ठीक है, क्रिकेट खिलाड़ियों में स्प्रेन का प्रॉब्लम जो है, मांसपेशियों में खिंचाव होना, बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं, ड्यूरिंग बैटिंग एंड बॉलिंग द प्लेयर्स आर इंजर्ड विद स्प्रेन। ठीक है, हिज मसल्स आर स्वेल अप। ठीक है, तो मांसपेशियों में खिंचाव हो जाते हैं, उसको स्प्रेन कहते हैं, या जोड़ों में दर्द हो जाते हैं, उसको स्प्रेन कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें स्प्रे का यूज़, स्प्रे आता है मार्केट में, सबसे पहले तो उसका यूज़ जरूर करें। ठीक है, स्प्रे का यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा और भी ऐसी सब सावधानियाँ हैं जिसको बरतनी चाहिए। अप्लाई एन आइस पैक, ये बताया, आइस का यूज जरूर से जरूर करें। कोई भी ऐसी दुर्घटना हो, आइस इज अ फर्स्ट ट्रीटमेंट इन योर होम। ठीक है, तो आइस पैक लगाएं जहाँ पे स्वेलिंग, दर्द हो रहा हो, ठीक है, वो जल्द से जल्द थोड़ी राहत जरूर मिलती है। ठीक है, अब कहता है डू नॉट मूव द पार्ट ऑफ रैप क्रैप बैंडेज अराउंड द एरिया। जहाँ पे आपका हो रहा हो स्वेलिंग, जहाँ पे स्प्रेन हो, जहाँ पे फ्रैक्चर हो, उस जगह को ज़्यादा हिलाए डुलाए नहीं। ठीक है, अब फ्रैक्चर क्या है, तो फ्रैक्चर यानी टूटना, अकर्स व्हेन अ बोन गेट्स ब्रोकन एंड कॉजेस स्वेलिंग। दर्द होने लगता है जहाँ पे हड्डियाँ टूट जाती हैं। स्प्रेन कहने का मतलब मोच हो जाता है, थोड़ा मोच है, स्प्रेन हो जाना, खिंचाव हो जाना हड्डियों में, मांसपेशियों में। लेकिन फ्रैक्चर अलग है, फ्रैक्चर हड्डी बिल्कुल टूट जाता है, तो वहाँ टूटे हुए हड्डियों को दीज आर एन एक्सट्रीम पेन, बहुत ही असहनीय दर्द यहाँ पे होता है। तो फ्रैक्चर में जल्द से जल्द हमें डॉक्टर की सलाह तो लेनी चाहिए। डू नॉट ट्राई टू मूव द फ्रैक्चर पार्ट। हमें फ्रैक्चर पार्ट को ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए, रोगी को आराम देना चाहिए, कूल एंड काम रखना चाहिए। ठीक है, उससे शांति दे थोड़ा सा। Thick and flat thing like a piece of cardboard and
टाई इट अराउंड द फ्रैक्चर पार्ट, हाथ में पैर में जहाँ फ्रैक्चर हो उसे कार्डबोर्ड के सहारे हड्डियों को जुटने के लिए जल्द से जल्द बांधने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हड्डियाँ अपनी जगह से हिल डुल ना सके, वहाँ से खिसक ना सके। ठीक है, उसके अलावा दिस विल वर्क एज अ स्प्लिंट विच प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ बोन्स, यह स्प्लिंट का काम करता है ताकि जहाँ हड्डी मूव करती है तो हमें हड्डियों के मूवमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से जोड़ा जा सके। लास्ट कहता है टेक द पर्सन टू डॉक्टर्स एज सुन एज पॉसिबल, जैसे जल्द से जल्द संभावना हो तो डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी होता है फ्रैक्चर्स के पेशेंट को। और एट लास्ट हम कहता है बर्न्स, जलना, कहीं जल जाता है। ठीक है, तो समटाइम्स बॉइलिंग वाटर, कभी कभी पानी उबाल रहे हो उसके भाप से, उसके वेपर से हमारे स्किन जल जाते हैं, गर्म चाय के वेपर से हमारे स्किन जल जाते हैं, गर्म दूध के वेपर से, उसके वाष्प से हमारे स्किन जल जाते हैं। ये बहुत ही डेंजर हो जाता है कभी कभी। ठीक है, sometimes it is how dangerous when you burns with the vapor of any dry any hot liquid. Okay, तो कहता है you can touch a hot object and maybe while bursting crackers you get burns. जब कभी आप क्रैकर से पटाखे जलाते होंगे उस टाइम में जल जाता होगा। ठीक है, तो उस टाइम में क्या करना चाहिए, कूल डाउन द बर्न्ड एरिया द कोल्ड रनिंग वाटर एंड अप्लाई एन आइस पैक। यहाँ पर भी सेम है, आइस का यूज़ करिए, ठंडे जो बहाव वाले पानी है उससे उस एरिया को साफ करें, बैंडेज करें, एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज़ करें। ठीक है, उसके अलावा जल्द से जल्द हमें डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी होता है। अगला हमारा नोज ब्लीडिंग, नाक से कभी कभी खून बहने लगता है। गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर ये सब प्रॉब्लम मेरी क्रिया से, गर्मियों में खून ज़्यादा नाक से निकलता है बिकॉज हमारे बॉडी का जो वाटर लेवल है वो गिर जाता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम के चलते भी होता है ऐसा। ठीक है, कभी कभी शरीर में विटामिन की कमी होती है, उससे भी ऐसा होता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उस टाइम क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें उस रोगी को, उस आदमी को बैठाना चाहिए और ऊपर के मुँह से इस तरह से करके हमें उस रोगी को उस तरह से अच्छे से बैठ। उसके अलावा कहता है कि हमें आइस पैक का यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा भीगे कपड़ों से नाक को साफ करना चाहिए। डू नॉट पीक, रब और ब्लो योर नोज, हमें नाक को रगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके अलावा डॉक्टर से संपर्क करें, वेरी वेरी एसेंशियल। ठीक है, ब्रीथ योर माउथ फॉर सम टाइम नॉट फ्रॉम नोज, जहाँ तक संभव हो उस वक्त तक सांस मुंह से लें, नाक को थोड़ा आराम दें। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। तो ये कुछ सावधानियाँ थी यहाँ पे नोज ब्लीडिंग को लेकर के। एट लास्ट टॉपिक इज एनिमल बाइट्स, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एनिमल बाइट्स दैट मीन्स इट्स एन एसेंशियल, जानवरों के काटने से भी कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जैसे रैबिस बीमारी कुत्ते के काटने से होता है। एनिमल वायरस कॉजेस रैबिस डिजीज। उसके अलावा कहता है बाइट ऑफ एनिमल्स लाइक डॉग्स, मंकीज, बैट्स, वुल्व्स, इट इज कॉज डेडली डिजीज कॉल्ड रैबिस। ये बताया ना, रैबिस कोई भी ऐसी बीमारी जो कुत्ते या बिल्लियाँ काटने से, मंकी बंदर काटने से होते हैं, उस बीमारी को रैबिस बीमारी कहते हैं। ठीक है, तो वॉश द बाउंड विद सॉप एंड वाटर, जहाँ पे कट गया, चल गया, जहाँ पे कटा हुआ वहाँ पे साबुन से, पानी से साफ करना चाहिए। उसके अलावा कहता है अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम टू प्रिवेंट एन इन्फेक्शन, हमें एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज़ करना चाहिए उस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। उसके अलावा डॉक्टर के पास जाएँ, इंजेक्शन लें, तो बहुत ज़रूरी होता है। दिस टॉपिक इज दैट्स ऑल एंड क्लियर। आई होप दैट इट्स अ वेरी वेरी easy and also important chapter, and the chapter is now finished, and I hope and damn sure every topic and every line is clear in this topic. And let's go make it together next video. Till then, bye bye, take care, namaskar, good day, namaskar.